नीट का पेपर दोबारा लिया जाए और फ्यूचर्स बच्चों के फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ा है बहुत ज़्यादा। 1 साल का टाइम बर्बाद हो जाएगा, दोबारा पेपर लिया जाए। ब्राउन पेपर पहले हमें दिया गया, फिर उसके 15 मिनट बाद दोबारा दूसरा पेपर लिया गया, वो उन्होंने हमें करने के लिए बोला। हाँ जी सर, स्टार्टिंग में हमें पेपर मिले थे जो ओरिजिनल पेपर एनटीए रिलीज करता है, वो ओरिजिनल पेपर हमें स्टार्टिंग में दिए गए थे। लेकिन आधे घंटे का जब टाइम गुजर गया, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये गलत पेपर हमको दे दिए गए, इसलिए उन्होंने पेपर बदलने के लिए कहा। तो जो पिंक सील में पेपर आए हुए थे उनको उन्होंने एक्सचेंज कर दिया ऑरेंज वालों से। जो कुछ 5-7 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पेपर चेंज आज तक नहीं हुए, उन्हें वही पेपर करने के लिए दे दिया, और बाकी सबको वही जो पेपर चेंज करके दिया वही करने के लिए कह दिया। तो बाकी सब स्टूडेंट्स को जब लास्ट में पता चला कि ये डमी पेपर से, तब तक एग्जाम हो चुका था। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद एंड नीट का सर, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर हमारा छात्रों सेंटर के विजय साथ सिंह न्याय सेकेंडरी करो। स्कूल मोहन नगर बहादुरगढ़। सिकंदर लोचब। सिकंदर जी, क्या मामला है, कैसे क्या? हमारा सर 5 तारीख को पेपर था, 3:20 तक का। उसमें 2:15 पे हमें पेपर दिए गए, उसके बाद 2:30 पर वापस छीन लिए। दूसरे पेपर दिए गए, उसमें हमने 10 से 15 सवाल कर लिए थे, इनके कारण हमें टाइम की भी कम मिला। इसके कारण फिर हमें क्या ना पेपर पूरा नहीं होने पाया, स्ट्रेस में दिक्कत हो गई थी इससे, और पेपर में दिक्कत हुई हमें। और 5-6 बच्चों का उन्होंने वही पेपर रख लिया जो ओरिजिनल पेपर था हमारे, इन्होंने क्या नाम है डमी पेपर दे दिए। इन्हें की भी नहीं है कहीं भी, और एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन और सेम ये हर स्कूल में भी यही करते क्या हैं। मांग? पेपर दोबारा हो। हाँ जी क्या मामला है? भाई साहब, ये 5 तारीख को नीट का एग्ज़ाम यहाँ पर हुआ था, और जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ उसके आधे घंटे बाद जो एग्ज़ाम बच्चे जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन कर चुके थे, आधे घंटे बाद वो क्वेश्चन पेपर बदल दिया गया। और जो क्वेश्चन पेपर दिया उसकी कहीं भी कोई की नहीं मिल रही। और जो प्रिपरेशन इतने दिनों से बच्चे कर रहे थे, आपको पता है काफ़ी बच्चे आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर होते हैं, और सभी तरह के बच्चे इस फील्ड में उतरते हैं। कुछ अपना भविष्य तय करते हैं आगे के लिए, और कुछों ने इतनी मेहनत और तैयारी से इस एग्ज़ाम की तैयारी की थी कि हम अच्छा एग्ज़ाम देंगे और अपने परिवार और देश के फ्यूचर का भाग बनेंगे। लेकिन इस सरकार और इनसे हम यही मांग करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ये एग्ज़ाम दोबारा हो। और अगर वहाँ पे अगर एग्ज़ाम बदला गया और बच्चों ने इसका पूछा कि हमारे क्वेश्चन पेपर क्यों बदल रहे हैं, तो सभी टीचरों ने यही कहा कि आपका एनटीए देखेगा। लेकिन आप देखिए ना, आज किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, कैसे बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यह वही फ्यूचर है देश का जो आने वाले समय में देश को ऊपर तक ले जाएंगे। और आज इस तरह बच्चों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो यह लड़ाई हम रोड से लेकर विधानसभा और संसद तक उठवाने का कार्य करेंगे। और हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन है कि लगभग पूरे देश में 23 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया है, इस तरह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। और इस तरह का जो घटियापन बहादुरगढ़ में 2 सेंटरों पे हुआ है, जितने भी बच्चों के साथ गलत हुआ है, उनका एग्जाम दोबारा दिलवाने का काम करें।